गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द क्यूज यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आपका आज का विषय है वचन। वचन के बारे में आपको पता होगा। वचन तो हमें फर्स्ट क्लास से ही सिखाए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वचन आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत। आज हम उसको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। मतलब यदि कोई वर्ड है, उस वर्ड को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि ये एक है या दो हैं या बहुत हैं, तो उसे वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा, यदि हम किसी को नाम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो संज्ञा। सर्वनाम, यदि हम किसी को यह, वह, तुम, जिसमें से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्वनाम। विशेषण और क्रिया। विशेषण, यदि हम कोई क्रिया करते हैं, वो क्रिया का महत्व जो होता है उससे संज्ञा का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु को के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। यदि कोई आपके पास कोई एक एप्पल है, वो एक है तो वो एक वचन, यदि वो दो है वो द्विवचन, और यदि वो दो से अधिक है तो वो बहुवचन कहलाते हैं। जैसे लड़की खेलती है, यहाँ लड़की, सिर्फ लड़की की बात हो रही है तो ये एक वचन है। लड़कियां खेलती हैं, लड़कियां से समझ में आ रहा होगा कि इसमें इन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि काउंट है कि नॉन काउंट है, तो ये बहुवचन है। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं तो सब्जियां हैं, तो सब्जियां बहुत सारी हैं तो बहुवचन। तालाब में मछलियां तैर रही हैं, मछलियां हैं तो बहुत सारी मछलियां होंगी तो बहुवचन। माली पौधों को सींच रहा है, पौधों को सींच रहा है मतलब पौधे होंगे, 1 2 3 4 बहुत सारे पौधे होंगे तो बहुवचन। कछुआ खरगोश के पीछे है, एक वचन, क्योंकि सिर्फ कछुए को कहा जा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में लड़की, फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ शब्द उनके एक होने का तथा लड़कियां, सब्जी, मछलियां, पौधे, खरगोश शब्द उनसे अधिक होने का ज्ञान कराते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। अतः यहाँ लड़की, फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एक वचन के शब्द में आते हैं और तथा लड़कियां, सब्जी, मछलियां, पौधे, खरगोश बहुवचन के शब्द में आते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्यावाचन होता है। संख्यावाचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन को क्या कहते हैं? संख्यावाचन, मतलब नंबरिंग, मतलब काउंटिंग। जैसे एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, 3 या 4 5 है तो बहुवचन। संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। मतलब यदि हम किसी को कुछ कह रहे हैं 1 2 3 में तो उसे कहना कहते हैं। वचन के भेद या वचन के प्रकार। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। और स्टूडेंट हमने इसमें बताया नहीं गया है, एक वचन और होता है, वो उसे कहते हैं द्विवचन। जहाँ पे दो चीजों के बारे में बताया जा रहा है वहां द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे यदि संज्ञा आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति, वस्तु आपके सामने एक है तो वो एक वचन है, यदि एक से अधिक है तो वो बहुवचन है। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अर्थात आदि के होने का पता चलता है तो वे एक वचन है। जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि। ये सब आपके एक वचन में आते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी लड़कियां, लड़के, गाय ये सब नहीं है, ये सब एक है तो ये एक वचन में है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। कोई भी हो, जैसे संज्ञा की किसी भी रूप, जैसे व्यक्ति है या वस्तु है, यदि वो 2 से अधिक है या 3 4 है तो वो आपकी बहुवचन कहलाते हैं। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। नॉर्मल है, जैसे लड़के का मतलब एक से अधिक लड़के हैं, लड़कियां, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन,
रोटियां, पेंसिल, स्त्रियां, बेटे, बेटियां, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, गाड़ियां, बकरियां, रुपया आदि। इसमें एक ही मात्रा या, ये, ते, तो ये सब जो है आपके बहुवचन में यूज होते हैं, तो ये बहुवचन है। एक वचन और बहुवचन पहचानने के नियम। एक वचन और बहुवचन पहचानने के कुछ नियम होते हैं, जैसे आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदरणीय या सम्मानीय, आदरणीय में जैसे आपके बड़े हों, ठीक है, आपसे बड़े जो होते हैं वो आदरणीय। सम्मानीय व्यक्ति आपके देश के पीएम, सीएम, हीरो, हीरोइन, ये सब हमारे सामान्य व्यक्ति होते हैं। इसके लिए एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बहुवचन के रूप में प्रयोग में कर दिया जाता है। यदि वो एक है लेकिन उन्हें बहुवचन के प्रयोग में ही कर दिया जाता है। सामान्य व्यक्ति आपके बहुत होते हैं जो इस समय हमारे बीच में नहीं है, वो भी सामान्य व्यक्ति ही कहलाएंगे, जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे। अब गांधी जी एक व्यक्ति है, चंपारण आए थे। आए थे का मतलब क्या हो सकता है कि चंपारण आए थे, तो मतलब ये गांधी जी के लिए हम सम्मानीय हैं, तो हम इनके लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। हम ये भी कह सकते थे कि शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन वो सम्मानीय व्यक्ति हैं, तो उनके लिए थे का यूज किया जाएगा। गुरुजी आज नहीं आए। गुरुजी हमारे सम्मानीय होते हैं, तो वो नहीं आए। हम ऐसे तो नहीं कह सकते उनको गुरुजी आज नहीं आया, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। वो हमारे लिए सम्मानीय है, आदरणीय है, तो वो आए। पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे। हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे माता पिता, वो हमारे आदरणीय होते हैं, तो उनके लिए बहुवचन तो जाएंगे। अम्बेडकर जी छुआछूत के विरोधी थे। अम्बेडकर जी हमारे लिए सम्मानीय हैं, तो उनके लिए थे। श्री रामचंद्र जी वीर थे, वो एक हमारे लिए सम्मानीय व्यक्ति हैं, तो थे। संबंध दर्शाने वाली सभी संज्ञाओं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। संबंध जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, दादी, इन सब में एक समान रहते हैं, एक वचन बहुवचन। जैसे कि हम यदि नाना जी या नानी जी आए, तो ये हमारे लिए बड़े होते हैं, ये हमारे लिए सम्मान्य होते हैं, तो इनके लिए एक ही वचन या बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है, जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि। द्रव्य सूचक जैसे कि जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, उन्हें द्रव्य सूचक संज्ञाएं कहा जाता है। उनका प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केश, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका यूज हम बहुवचन में ही किए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण, आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं। आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, तो ये आपका बहुवचन में यूज होगा। लोग कहते रहते हैं। लोगों में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो ये आपका बहुवचन है। आपके दर्शन सौभाग्य वालों को मिलते हैं। आपका यूज आपके लिए हमेशा बहुवचन का यूज किया जाता है। दर्शन के लिए हमेशा बहुवचन का यूज किया जाएगा। इसके दाम ज्यादा हैं, दाम हमेशा बहुवचन के लिए यूज किया जाएगा। आज के समाचार क्या हैं? समाचार आपको पता है वैसे भी बहुत सारी न्यूज होती हैं, तो उसके लिए भी बहुवचन का यूज किया जाएगा। आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। आशीर्वाद हमेशा बच्चों बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे एक मुनि, एक दास, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी आदि। पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। नेक्स्ट, बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत जगह पे बच्चों, जैसे आप लखनऊ साइड में जाएंगे तो आपको ज्यादातर हम कह के बुलाया जाएगा, तो वहां पे हम का अर्थ बहुवचन के रूप में नहीं लिया जाता है, वो अपने आप को ही हम कहते हैं। जैसे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, तो हम वो है एक वचन, लेकिन उनकी जो भाषा है वो हम है, तो वो हमसे ही वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं।
जब गुरुजी घर आए तो वे खुश थे। जब हमें याद नहीं हमने कभी आपसे ऐसा कहा था। तो ये है तो एक वचन, लेकिन ये अपने आप को एक है, लेकिन अपने आप को हम बोलते हैं, तो इनको एक वचन में ही यूज किया जाएगा। व्यापार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। व्यवहार में यदि हम किसी से बात करते हैं या हमसे बड़ों से, तो हम तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। आप कहाँ पर गए थे? आप आइएगा जरूर, हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ता भौंक रहा है बहुवचन, कुत्ते भौंक रहे हैं बहुवचन। शेर जंगल जा रहा है बहुवचन, एक वचन। बैल के 4 पांव होते हैं, एक वचन। परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे धातुओं का बोध कराने वाली, जैसे सोना बहुत महंगा है तो सोना एक वचन। चांदी सस्ती है, एक वचन। उसके पास बहुत धन है, एक वचन होगा। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। गुणवाचक और भाववाचक, जैसे मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ। धोखे से ग्रस्त हूँ, उन्होंने कितने धोखे किए हैं, तो बहुवचन। इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं, दवाइयां हैं तो बहुत सारी होंगी, बहुवचन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित हैं। उनकी सज्जनता मतलब सज्जनता मतलब कितने ज्यादा वो मतलब अच्छे इंसान होंगे, तो वो बहुवचन। मैं आपकी विविधता को जानता हूँ, उनकी कोई भी विविधता होगी तो एक वचन। कुछ शब्द जैसे हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सिर्फ एक वचन में होता है। जैसे हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, तो आपको पता है एक वचन। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि हर एक व्यक्ति का यूज हो रहा है। हर इंसान इस सच को जानता है, मतलब हर एक इंसान, तो एक वचन। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे इस देश में बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, बहुत सारी जनता अनपढ़ है, लेकिन एक वचन आएगा। लंगूरों की एक टोली में बहुत उत्पात मचा रखा है, तो एक वचन। ठीक है, समूह में है ये। समूह वाले संज्ञा को आपको हमेशा एक वचन में रिप्रेजेंट करना है। ज्यादा समूह का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां इधर गई हैं। विद्यार्थियों की भी और टोलियां भी, तो ये आपका बहुवचन में आता है। एक से ज्यादा अवयवों को इंगित करने वाले शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन अगर उनको एक वचन में प्रयोग करना है तो उनके आगे एक लगा दिया जाता है। एक से ज्यादा अवयवों को इंगित करने वाले शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे आंख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा आदि, ये आपके एक वचन है। राधा का दांत चमक रहे थे, ये आपके बहुवचन में आ जाते हैं। मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, तो बाल तो बहुत सारे होते हैं, तो बहुवचन। मेरा एक बाल टूट गया, ये आपके ये जो होते हैं, एक के आगे हम बहुवचन एक लगा देंगे तो ये एक वचन में आ जाएगा, तो ये आपका एक वचन है। मेरी एक आंख में खराबी है, तो एक वचन। मंजू क्या एक दांत गिर गया, तो एक वचन। कारण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, तो जाड़ा आपका क्या है, जाड़ा तो बहुत जाड़ा होता है, मतलब एक बार कहते हैं ना कितना जाड़ा है, तो वो आपका बहुवचन होगा। भिखारी भूखे मर रहे हैं, तो भिखारी भूखे मर रहे हैं, तो रहे हैं से आप समझ रहे हैं कि कितने सारे भिखारी होंगे, तो बहुवचन। कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति आदि लगाकर उन शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति आदि लगाकर उन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। छात्रगण बहुत व्यस्त हैं, तो छात्रगण का मतलब होता है स्टूडेंट्स या विद्यार्थी बहुत सारे, तो ये बहुवचन। मजदूर लोग, तो लोगों से समझ में आता है आपको कि लोग कितने सारे लोग होंगे। स्त्री जाति मतलब स्त्री जाति में तो सभी स्त्री आ जाती है, तो बहुवचन।
एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाएं। अकारांत स्त्रीलिंग में आ के स्थान पर ए लगाएं। और जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है या उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएं तो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे जूता जूते, तारा तारे, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े, बालिका बालिकाएं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आ के स्थान पर ए लगाएं। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनके ऊपर, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने पे बहुवचन बनता है। कलम कलमे, बात बातें, रात रातें, आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें, चप्पल चप्पलें, तिथि तिथियां, नारी नारियां, गति गतियां, थाली थालियां, एक वचन बहुवचन, बिंदिया बिंदिया, चिड़िया चिड़िया, बिंदिया एक बिंदिया, बिंदिया बहुत सारी बिंदिया, चिड़िया एक चिड़िया, चिड़िया बहुत सारी चिड़िया। चंद्र बिंदु लगाने पे वो बहुत सारी में आपका कन्वर्ट हो जाता है। डिबिया एक डिबिया, डिबिया बहुत सारी डिबिया, गुड़िया एक गुड़िया, गुड़िया बहुत सारी गुड़िया, चुईया एक चुईया, चुईया बहुत सारी चुईया। वचन की पहचान। वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा उनमें प्रयुक्त किए क्रिया के द्वारा की जाती है। जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा उसमें जो क्रिया की जाती है उसके द्वारा पता किया जा सकता है। जैसे हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए, जैसे कि हम किसी को आदर देते हैं तो हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो गांधी जी हमारे लिए आदर सूचक हैं, तो उनके लिए हमेशा बहुवचन यूज होगा। पिताजी आप कब आए और पिताजी दोनों, पिताजी हमारे लिए आदर सूचक होते हैं इसलिए बहुवचन में आएंगे। मेरी माताजी मुंबई गई हैं, ये आपके बहुवचन में आएंगे। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ये आपके बहुवचन में आएंगे। और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये आपके बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। आदर प्रकट करने के लिए इन सब वर्डों में आगे आपको बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे निर्दलीय नेता का चयन जनता द्वारा किया गया। निर्दलीय नेता, निर्दलीय नेता ये आपको पता है एक वचन है। नल लुखा मत छोड़ो वरना सारा पानी खत्म हो जाएगा। नल खुला मत छोड़ो, ये आपका एक नल की बात हो रही है तो ये आपका एक वचन है। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, ये आपका एक वचन है। राजा को सदैव अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। राजा एक, प्रजा हमेशा एक होती है, प्रजा के लिए हमेशा बहुवचन यूज होता है। गांधी जी सत्य के पुजारी हैं, गांधी जी सत्य के पुजारी, आपके एक वचन में आएंगे। कुछ शब्द सदैव एक वचन में आते हैं, सत्य हमेशा एक वचन में आता है। द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। चीनी बहुत महंगी हो गई है, चीनी आपका एक वचन। पाप से घृणा करो पापी से नहीं, ये आपके भाववाचक है एक वचन। बुराई की सदैव पराजय होती है, आपका ये भी भाववाचक है तो ये आपका एक वचन में आएगा। प्रेम की पूजा करें एक वचन। किशन बुद्धिमान है व्यक्तिवाचक है, किशन बुद्धिमान है और ये किशन एक ही है तो एक वचन। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए, प्राण हमेशा आपके बहुवचन में आते हैं। आजकल मेरे बाल बहुत टूटते हैं, बाल बहुत ज्यादा होते हैं तो एक बहुवचन में यूज होते हैं। रवि जब से अफसर बना है तब से तो उसके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। रवि जब से अफसर बना है तब से उसके दर्शन, दर्शन वर्ड का हमेशा भी आपको पीछे ही बताया था आपका नेक्स्ट से बैक पेज पे, तो उसमें दर्शन हमेशा बहुवचन में यूज होता है और दुर्लभ भी। आजकल हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं, दाम हमेशा आपका बहुवचन में यूज होता है, अभी हमने आपको पीछे बताया था। वचन संबंधी विषय निर्देश। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। प्रत्येक का मतलब हमेशा ये होता है बच्चों, प्रत्येक मतलब एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति, और हर एक मतलब हर एक। प्रत्येक व्यक्ति सही कहेगा, हर एक कुएं मीठे जल का नहीं होता, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता। दूसरी भाषाओं में तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी के फुट का बहुवचन फीट होता है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा, 2 फुट लंबी दीवार है ना कि 2 फीट लंबी दीवार है। समझा है?
दूसरी भाषाओं में तत्सम तथा द्रव्य शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी की फुट का बहुवचन फीट होता है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा कि 2 फुट लंबी दीवार है, ना कि 2 फीट लंबी दीवार है। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होंठ, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आपके होंठ खुले के प्राण तृप्त हो गए, होंठ बहुवचन। आप लोग आए, आशीर्वाद के अक्षत बरसे, दर्शन हुए, आशीर्वाद, दर्शन, ये आपके बहुवचन में आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। उनके पास बहुत सोना है, एक वचन। सोना आपका द्रव्य है तो एक वचन। उनका बहुत सा धन बर्बाद हो गया, धन आपका एक वचन। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, तो तेल आपका द्रव्यवाचक होता है तो एक वचन। किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, मतलब बहुत तरह के, तो एक लोहे की बात नहीं हो रही है तो आपका बहुवचन है। चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में पूछा जा रहा है, कोई एक लिक्विड चीज के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, तो ये आपका बहुवचन है। एक वचन बहुवचन जैसे पत्ता, पत्ते, बेटा, बेटे, कवि, कविगण, छुट्टी, छुट्टियां, दवाई, दवाइयां, अलमारी, अलमारियां। वचन से संबंधित प्रश्न, जैसे कि देखिए कुछ प्रश्न हैं, इनको आप ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत भाषा में वचन के कितने भेद होते हैं? संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद होते हैं। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी। संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बालक, कवि, पति, सखा, भानु आदि, एक वचन के बोध हो रहा है इनका, तो ये एक वचन है। द्विवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके 2 होने का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालको, कवि, पति, सखायो, भानु, पितरो आदि। बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा 2 से अधिक या अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालका, कव्य, पत्य, सखाय आदि। ये ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत भाषा में वचन आपके 3 होते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन आपके 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत भाषा में आपके 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और तथा बेल आइकन